यार मैं 103 और 106 को हल्के में ले रहा था, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि भाई एक औरत मुंह चलाती है और दूसरी वाली खैर जाने दो। तो मैं क्या लगा मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 332। जिसने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख लेना, क्योंकि आज मादरा उचिया कुछ करने वाला है। वो सभी कागे को कुछ दिखाने वाला है, पता नहीं ये क्या क्या करते रहता है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाकर कर लो, क्योंकि 60 के तुम ही लोग करवाओगे ना, मैं तो नहीं करने वाला। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपने लॉर्ड सुचिकागे अपने स्टोन जोत्सु से एक बड़ा सा जाइंट बनाते हैं और कहते हैं कि ये स्टोन बोल्डर मादरा को खत्म कर देगा। हालांकि तभी अपना मादरा उचिया भी अपने वुड स्टाइल का यूज करता है और उस जाइंट को रोक लेता है। ये देखकर सुचिकागे भी घबरा गए थे। तभी मादरा उस स्टोन को मसल कर चटनी बना देता है। नीचे 103 कहती है कि वो हमारे करीब आ रहा है, अब हम क्या करें। 106 भी कुछ फूल जैसा चीज देखती है और कहती है कि रुको जरा, ये तो मेरे ग्रैंडफादर का चीज है, लॉर्ड काजे कागे। तभी वहाँ पर कमल का फूल खिलने लग जाता है और उनसे गैस भी निकल रहा था। ये चीज देखकर सुनाडे बोलती है कि सभी लोग अपना नाक कान मुंह सब बंद रखना और इस गैस को बिल्कुल भी मत सूंघना। यह सिर्फ जंगल में मंगल नहीं बल्कि ये तो पूरा कमल का फूल ही उगा दिया है। काबूटो के बच्चे, तुमने अच्छा नहीं किया। वहीं काबूटो बोलता है कि आज तक कोई ऐसा शिनोबी पैदा नहीं हुआ जो फर्स्ट होकागे से भी ज्यादा ताकतवर हो, हाशिरामा सेंजू। हालांकि लोग कहते हैं कि उनका पावर बिल्कुल सेज ऑफ द सिक्स पाथ जैसा है। उन्हें लगता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। चलो उन्हें बताते हैं कि वो सब कुछ सच था। फिर हम देखते हैं लॉर्ड मू के पीछे बाकी शिनोबिस लोग पड़े हुए थे। I mean, जो गेन्मा के टीम थे ना वो लोग। उधर अपना मादरा उचिया सुसानो का यूज करता है और सीधा जमीन पर एक मुक्का देता है, जिसकी वजह से सभी कागे नीचे चले जाते हैं। हालांकि मादरा बंदर की तरह ऊपर जंप करता है और कहता है कि लगता है कि अब समय आ गया है फायर स्टाइल जुत्सु। ये करने से पूरा जंगल में अब मंगल होने लगता है। सबको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। 103 भी अपने वाटर स्टाइल का यूज करने की कोशिश कर रही थी। तब तक बहुत देर हो गया था, सभी लोग बेहोश होने लग जाते हैं। लास्ट में अपने उनोकी यानी लॉर्ड सुचिकागे भी बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें पास्ट याद आता है जब वो एक पत्थर साफ कर रहे थे। फिर तब के सुचिकागे आकर कहते हैं कि हे, लेफ्ट साइड अभी तक साफ नहीं हुआ है, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, तो इसे अपने शकल से भी ज्यादा साफ करो, ठीक है। उनोकी कहते हैं देखो ये बस एक मामूली सा पत्थर है और कुछ भी नहीं है। वैसे हम हिडन लीफ के जैसा स्टोन का चेहरा बना सकते हैं। देखकर लगता है कि आप बहुत ही कंजूस है लॉर्ड सुचिकागे। फिर वो कहते हैं कि उनोकी, मैं किसी भी पत्थर को देखकर उसका कीमत बता सकता हूँ। ये पत्थर हमारे विलेज का सिंबल है। उनोकी कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप मुझे ही सिंबल बना दो। फिर सुचिकागे बोलते हैं कि वेल तुम सही कह रहे हो, ये बस एक मामूली सा पत्थर है। फिर वो उस पत्थर को पानी में फेंक देते हैं। ये देखकर उनोकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे, आपने ऐसा क्यों किया बेवकूफ बूढ़े आदमी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि असली वाला कौन सा है। सुचिकागे बोलते देखो फिर से कोई भी पत्थर यहाँ पर रख दो, किसी को भी नहीं पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे अंदर जो विल ऑफ स्टोन है वो, जैसा कि मैं बस देखकर पत्थर को पहचान सकता हूँ वैसे ही मैं इंसान को भी परख लेता हूँ। उनोकी, तुम्हारे अंदर जो विल है उससे तुम पूरी दुनिया बदल सकते हो। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे अंदर जो कीमती विल है वो भी जल्दी गायब हो जाएगा। ये सुनकर उनोकी सोचने लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनोकी जाता है मादरा के पास और कहता है क्या कहा, लेकिन क्यों, ये हमारा एग्रीमेंट नहीं था लॉर्ड हाशिरामा ने तो। फिर मादरा कहता है कि हमारे बीच अब अलायंस नहीं है, तुम्हें हिडन लीफ के सामने झुक कर रहना होगा, और हाँ शिनोबी का नाम मेरे सामने मत लेना। तभी वो सुसानो को यूज करता है और बेचारे उनोकी और लॉर्ड मू दोनों दूर जाकर गिरते हैं। फिर उन्हें लॉर्ड सुचिकागे का बात याद आने लग जाता है। उसके बाद वो उस पत्थर को उठाते हैं और जाकर मादरा के सामने खड़े हो जाते हैं। मादरा बोलता है कि लगता है कि तुम मुझे मुजरा दिखाने वाले हो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर उतने एनर्जी नहीं है। फिर वो अपना मांग्यो के शारिंगन का यूज करता है और तभी प्रेजेंट में लॉर्ड सुचिकागे को होश आ जाता है और कहते हैं कि अब मैं कोई बहाना नहीं बनाने वाला, पार्टिकल स्टाइल जोत्सु। फिर वो अपने जोत्सु से पूरा इलाका साफ कर देते हैं। हालांकि आसपास जो भी आग था वो गायब हो गया था। फिर वो बाहर आकर बोलते हैं कि देखो मुझे,
तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब दोनों मादरा और लॉर्ड सूचिकागे आमने सामने थे। वहीं नीचे बाकी लोग भी होश में आ जाते हैं और लॉर्ड सूचिकागे कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, तुम लोग उठ चुके हो, चलो अब हम खेल शुरू करते हैं। फिर हम मादरा को देखते हैं, वो मुड़ रहा था और कहता है कि तुम मुजरा अच्छा दिखाते हो। तभी उसे देखकर अपनी सुनाडे यानी 106 का होश उड़ गया था, क्योंकि मादरा के छाती में एक चेहरा बना हुआ था। यार ये कौन सा सर्जरी करवा रहा है भाई, ये काबुटो पागल हो गया है। हालांकि ये देखकर रायकागे भी चौंक गए थे और कहते हैं कि क्या ये फर्स्ट होकागे का चेहरा है। सुनाडे बोलती है कि मैं मानना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ इसलिए तो ये वुड स्टाइल का यूज कर रहा था। उधर काबुटो कहता है कि ये उससे भी ज्यादा अच्छा है जो लॉर्ड ओरोचिमारू ने डांजो पर किया था। फर्स्ट होकागे भी मादरा जितना पावरफुल थे। ये दोनों का फ्यूजन अल्टीमेट जुत्सु था। इस रीएनिमेशन को कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं कहीं पर अपना इटाची जा रहा था, नीचे अपना सासके भी आगे बढ़ रहा था। तभी उसे इटाची जाता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर उसका दिल दिमाग सब कुछ सुन हो जाता है कि भाई ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया। हालांकि उसे पास्ट याद आने लग जाता है, जो भी उसने इटाची के साथ वक्त बिताया था वो सब। लेकिन अपना इटाची सासके को बड़े आराम से इग्नोर करके चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। खैर सासके उसका पीछा करने लग जाता है और कहता है कि रुको, क्या ये तुम हो इटाची? वेल वो फिर भी उसका कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर सासके और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो सुसानो का यूज करता है, लेकिन इटाची अपने रेड सुसानो से उसको मार के दूर कर देता है। ये देखकर सासके का दिमाग खराब हो जाता है और समझ जाता है कि ये पक्का इटाची उचिया आई है। फिर इटाची बोलता है कि मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इसे इतना अच्छा से मास्टर कर लोगे सासके। फिर सासके कहता है लेकिन तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। इटाची बोलता है काबुटो का जुत्सु के वजह से मैं रीएनिमेटेड शिनोबी बन गया हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। सासके गुस्से में कहता है कि तो क्या हो गया, तुम मेरे सामने हो और मुझे तुमसे सवाल पूछना है। इटाची कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम वो सुनना नहीं चाहोगे। सासके कहता है कि तुमने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें आकर ढूंढूं जब मेरे पास सेम आंखें हो, और आज तुम मुझसे भाग रहे हो। सीधा बोल दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है सच्चाई बताने का। वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं पूरे हिडन लीफ को खत्म कर दूंगा। इटाची बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम अपने ही दुनिया में रहते हैं, कभी कभी सच्चाई भी हमें छलावा लगता है। सासके कहता है मैं कोई इल्यूजन में नहीं हूँ, मैं गेंजुत्सु के पार देख सकता हूँ, ये आंखें तुम्हारी है। फिर इटाची को पास्ट याद आता है जब नारुतो बताता है कि सासके इटाची के जैसा नहीं है, वो अब सरफिरा हो चुका है और अब वो पूरे विलेज को खत्म करना चाहता है। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम अब भी वही हो, लेकिन मैंने बाकी लोगों से सुना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे पता है कि तुम कितना बदल गए हो। सासके कहता है तुम गलत हो, तुमने ही मेरी दुनिया बदल दी, तुम्हें भी मुझे उस दिन खत्म कर देना चाहिए था। फिर उसे टोबी का बात याद आने लग जाता है कि विलेज ने उचिहा के खिलाफ क्या किया था और इटाची को उन्होंने कैसे मैनिपुलेट किया था। फिर सासके कहता है बताओ मुझे, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मॉम डैड भी मारे गए, लेकिन मैं क्यों नहीं? इटाची कहता है क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया था, तुम उचिहा क्लैन के हरकतों में शामिल नहीं थे, तुम बस एक छोटे से लड़के थे। तुम्हें लगता है कि मैंने ये चीज तुम्हारे लिए किया, मैं चाहता था कि कोई मुझे आकर जज करे तो वो कोई उचिहा ही हो, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि अब तुम एक भगोड़े निंजा बन गए हो और एक क्रिमिनल भी। मैं बस चाहता था कि तुम सच्चाई के राह पर चलो। जब मैं गुजर गया तो मुझे लगा कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैंने अपने आंखों में झूठी कहानी रची। सासके कहता है नहीं, मैं उस रास्ते कभी नहीं जा सकता, चाहे तुम कितना भी झूठ कह लो, मेरी आंखें उसके पार देख सकती है। इटाची कहता है कोई फायदा नहीं है, मैं जा चुका हूँ। फिर सासके बोलते जब तुम जिंदा थे तो तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिया, सिर्फ सर पे टपली मार कर सॉरी बोलकर निकल जाते थे, और आज भी मरने के बाद तुम यही कर रहे हो। इटाची कहता है मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे कोई भी हालत में रीएनिमेशन जुत्सु को खत्म करना ही होगा। उधर अपना मादरा उचिहा रीएनिमेट हो रहा था और कहता है
हे तुम मेडिकल निंजा वाली औरत, इसका खून तुम्हारे रगों में बहता है ना? सुनाडे कहती हाँ तो फिर क्या हो गया उचिहा के बच्चे। मादरा कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म करूंगा। 103 कहती है कि सबसे पहले मेडिकल निंजा को रास्ते से हटाओ, ये स्ट्रेटेजी बच्चों वाला है। मादरा कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं इसे पहले खत्म इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये हाशिरामा की वंशज है। तुम्हारा जुत्सु एक नंबर का फालतू चीज है। देखकर दुख हुआ कि हाशिरामा का वंशज ऐसा है, वो हाशिरामा जो किसी भी चोट को चुटकी में ठीक कर सकता था और उसका हर जुत्सु कमाल का होता था। एक बार मैंने भी उससे जंग किया था, उसके हिसाब से तो ये बैटल कुछ भी नहीं है। अगर उसके वंशज भी हो तो भी तुम क्या ही कर लोगे, तुम वुड स्टाइल यूज नहीं कर सकती, तुम्हारे मेडिकल जुत्सु में उतना दम नहीं, और उससे भी पहले तुम एक लाचार औरत हो। वीकनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर सुनाडे बोलती मैं हाशिरामा की वंशज हूँ और हाँ मुझे पता है कि हाशिरामा सेंजू से मेरा मेडिकल निंजुत्सु बेहतर नहीं है और ये गलत नहीं है कि मैं 106 हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने विरासत में मुझे एक बहुत ही कीमती चीज दिया है, कभी भी विल ऑफ फायर को कमजोर मत समझना। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो भाई जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है जाकर फटाफट शेयर करो और हमें 60K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है इस मंथ। क्या ये हो जाएगा? मुझे पता है कि तुम लोग नहीं करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीडियो में और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, वरना नोटिफिकेशन 2 दिन बाद पहुंचेगा और फिर कहो कि तुम रेगुलर वीडियो नहीं डालते। खैर कोई बात नहीं, तब तक के लिए बाय बाय। अरे माता सर काम कर रहा हूँ, रुको रुको।